एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम देखेंगे कि जेईई पोर्टल पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या हैं, वो क्या फीचर है। मैं देखता हूँ या हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई जेईई पोर्टल पे यूज करता है तो उसको बहुत सारे जो हैं डाउट होते हैं कि भाई ये चीज़ कैसे होगी, वो चीज़ कैसे होगी, इसके लिए क्या करना है। और उसके लिए क्या है कि जेईई पोर्टल ने एक बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो आपको इसके लिए जो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी बायर हैं चाहे जो भी सेलर्स हैं, जो जेम से रिलेटेड या जो जेम के लिए फंक्शनरीज का काम कर, जो मतलब जेम को फैसिलिटेट करते हैं मार्केट में, जो बिड फुलफिल करते हैं, वो लोग इन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को ना कभी कोई रीड करता है ना कोई समझता है। और अगर इनको आप रीड करेंगे, समझ करेंगे, तो आप, मेरा बोलना है कि आपकी 99% प्रॉब्लम जो है जेम से रिलेटेड सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उसको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो फीचर है वो बहुत सिंपल है। आप जेम पोर्टल पे जाइए और यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो नीड हेल्प में सबसे पहला जो उन्होंने डाला है, बाकी जो फीडबैक है, रेज टिकट करना है, कॉन्टेक्ट अस करना है, लिंक दिए हुए हैं, उनसे सबसे पहला जो फीचर डाला है वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। आप उन पे क्लिक करिए और उन्होंने इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ कि आप बायर हैं तो क्या क्या क्वेरीज हो सकती है, सेलर से तो आपकी क्या क्या क्वेरीज हो सकती है, इंसिडेंट से रिलेटेड क्वेरीज, आपकी सर्विसेज से रिलेटेड कोई क्वेरी है, फॉरवर्ड ऑक्शन से रिलेटेड कोई क्वेरी। और जैसे बायर है तो उन्होंने टॉप क्वेरीज बना रखी जनरल में कि भाई मेरा पासवर्ड में भूल गया तो कैसे रीसेट कर सकता हूँ। फॉरगॉट योर पासवर्ड पे क्लिक करना है, यूज़र आईडी डालना है, और ये सब चीज़ें उन्होंने बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में बता रखी है। और अभी क्या हो रहा है कि जेम पोर्टल पर हम लोग क्या करते हैं, वो डाउट पूछते हैं उन लोगों से हेल्प डेस्क पे, जो कि बहुत सिंपल डाउट है। हमें क्या है, सिंपल पढ़ना है, पहले हम लोगों को खुद स्टडी करना है, खुद समझना है, तभी आप क्या कर पाओगे, इस पोर्टल का सही यूज कर पाओगे। कई बार होता है कि पोर्टल पे कुछ पता नहीं चलता, अरे आप पढ़ो तो सही उस चीज़ को कि क्या है, क्या लॉजिक है, उन्होंने क्या बनाया है। कि जैसे उन्होंने बोला है कि पीएससी ऑप्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जीएसटी कंसेशनल रेट क्या होती है, वो कैसे अप्लाई होती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर उन्होंने दिए हुआ है। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है, ये सब बताया हुआ है। तो ये जेम पोर्टल पे उन्होंने कैसे कैटेगरी ऐड करना है, कैसे चेंज करना है, कोई भी मोड्स वेरीफाई कैसे करना है डॉक्यूमेंट को पब्लिश करते टाइम, ऐसे बहुत सारे डाउट है। ऐसे डायरेक्ट परचेज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने बता रखी है। ऐसे बिड और आरए से रिलेटेड है कि ईपीबीजी क्या होती है। लोगों को जब हम पूछते हैं कि ईएमडी क्या होती है, ईएमडी की क्या वैलिडिटी चाहिए जेम पोर्टल पर, ईएमडी की कितने दिन में सबमिट होनी चाहिए, ये सब जो चीज़ें, एक तो है कि भाई जेम के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, पर उसके अलावा ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के थ्रू उन्होंने बताया, ताकि क्या है कि आपको मतलब जो मेन मेन चीज़ें हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछते हो आप, वो सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने बताया हुआ है। जैसे डिलीवरी पीरियड कितना मैक्सिमम हो सकता है, तो उन्होंने बोला है कि स्टैंडर्ड जो डिलीवरी पीरियड है बिट्स में वो है 180 डेज, और 365 डेज के लिए आपको क्या होगा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए होगा, और 65 डेज तक। और उसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनके लिए 2190 भी डाल सकते हैं, और या जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनके लिए भी 2190 पर आपको डालना पड़ेगा सीपीए का अप्रूवल, जो है जो भी आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। और ये उन्होंने बताया हुआ है कि मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना है जेम पोर्टल पर। तो जब भी आप जेम पोर्टल पर 180 डेज से ऊपर का कोई जब बिड बनाते हो तो वो क्या पूछता है आपको, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल पूछता है, फिर वो आपको अपलोड करना होता है। बेसिकली क्या है कि आपको आप बिड बनाने के लिए तो लेते हो, पर ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को स्पेशली बताना है कि जेम पोर्टल रिकमेंड कर रहा है कि 180 डेज, उससे ज़्यादा अगर डिलीवरी पीरियड है तो भाई उसमें प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बताओ। फिर भी आपको अगर ज़रूरी है 180 डेज से अबव का डिलीवरी पीरियड रखना, तो वो बता के फिर आपको करना है। ये जो चीज़ें हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये उन्होंने ऑलरेडी शेयर की हुई है।
ऐसे जो बायर्स है, सेलर्स हैं, उनके बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं, क्योंकि सेलर्स का ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। और सेलर्स में, बायर्स में ज़्यादातर ऐसा होता है कि बायर को हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो इन चीज़ों को समझ पाएंगे जल्दी से। पर जो सेलर्स हैं वो लोग तो मेनली बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको ये जो डॉक्यूमेंटेशन है या जो रूल्स हैं ये सब में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। बट सेलर से भी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जो भी आपका पर्सन करता है उसको बोलो कि एक बार इनके थ्रू गो थ्रू हो जाओ, वेंडर असेसमेंट कैसा होना है, कैटलॉग कैसे मैनेज करना है, बिड में कैसे पार्टिसिपेट करना है, ऑर्डर कैसे फुलफिल करना, ऐसे इंसिडेंट्स है। तो कई बार तो क्या होता है कि जब भी कोई बायर इंसिडेंट क्रिएट करता है सेलर पे, तो सेलर उसका कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। अगर आप 7 डे में उसको रिस्पॉन्ड नहीं करोगे और उसका शोकॉज नोटिस आएगा, उसको भी आप एक्नॉलेज नहीं करोगे, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, तो जेम पोर्टल इवन आपका जो गलती है, मान लो फॉर एग्जांपल आप कोई मटेरियल नहीं दे पा रहे, तो आप उसमें रीजन लिख के उनको बता सकते हो जेम पोर्टल वालों कि भाई आप हम पे एक्शन मत लो, हम लोगों ने इतना सारा सब कुछ किया है ये वो। पर कोई एक्नॉलेज ही नहीं करता उसको, शोकॉज नोटिस को, एंड लेट इट मतलब गो थ्रू। तो फिर क्या होता है कि जेम पोर्टल जो एक्शन लेना है, मालूम वो फॉर एग्जाम्पल उनको 60 डे लेना है, फिर वो ये सोचेगा कि ये इन लोगों ने तो उसका रिप्लाई भी नहीं दिया है, सिस्टम तो ने तो सोचेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जेम पोर्टल पे आप पे एक्शन कम से कम हो, मतलब एक्शन उसी चीज़ का हो जो आपका डिफ़ॉल्ट है। जो डिफ़ॉल्ट हो उसके लिए तो ऑब्वियसली बायर हो या सेलर हो, दोनों पे एक्शन होना है, पर कम से कम उसमें एक्शन हो। कम से कम का मतलब जितना आपका उचित है। और अनुचित अगर आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, तो वो समझेंगे कि ही इज़ नॉट नॉन रिस्पॉन्सिव बायर और नॉन रिस्पॉन्सिव सेलर, तो एक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा। सर्विसेज हैं उनके लिए बताया हुआ, फॉरवर्ड ऑप्शन के लिए बताया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि भाई आपको बायर और सेलर, यहाँ पर आप क्वेरी भी डाल सकते हैं आपकी EMD जैसे ऐसे सर्च करेंगे, तो उनमें आपको ज़रूरी नहीं फ्रिक्वेंटली एजुकेशन में जाना है, यहाँ क्वेरी और उससे रिलेटेड जैसे आपने सर्च वर्ड डाला उसमें से जो भी ये क्वेरीज है, हाँ, तो ये जो क्वेरीज है उनमें बताया हुआ है। उसके अलावा जो ये उन्होंने कि भाई आप यहाँ सर्च करोगे तब भी आपको क्या होगा कि वो दिखा देगा वो क्वेरी जो फ्रिक्वेंटली एड क्वेश्चन में बने। आई होप आपको सब ये सब समझ में आया। मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ये सभी अपने जो भी बायर्स हैं, सेलर्स हैं, सभी के साथ ये फीचर शेयर करिए, ताकि वो लोग इसका मैक्सिमम यूज कर सके। आपको पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने कलीग्स के साथ, अपने जो सेलर फ्रेंड्स हैं या बायर्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच।